बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की बर वक्त खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर का ईरानी सदर को फ़ोन, इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। सऊदी वज़ीर और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन किया और सदारती इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं की जानब से दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें फ़रोग़ देने के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने वली अहद की जानब से मुबारकबाद पेश किए जाने पर ख़ुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह रहे, इससे पहले सऊदी आला क़यादत की जानब से डॉक्टर मसूद की इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद के टेलीग्राम मैसेज अरसाल किए गए थे। असीर रीजन में 100 नए पार्कों का इफ्तिताह। असीर रीजन में बल्दिया की जानब से मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से 100 नए पार्कों का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि 40 से ज़ायद पार्कों की तज़हीन व आराइश का काम भी मुकम्मल किया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल बल्दिया के तर्जमान माजिद अल शहरी ने मज़ीद बताया कि मौसम गर्मा के हवाले से सालाना छुट्टियों में आने वाले ज़ायरीन और टूरिस्ट की दिलचस्पी के लिए तैयार किए जाने वाले जामे प्रोग्राम पर अमल किया गया, जिसके तहत रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पार्क कायम किए गए। तर्जमान बल्दिया का मज़ीद कहना था कि नए पार्कों के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद 40 से ज़्यादा तफरीही पार्कों की तज़हीन व आराइश की गई है। नए तामीर किए जाने वाले पार्कों में जॉगिंग ट्रैक बनाए गए। इसके अलावा साइकिल चलाने के लिए अलग ट्रैक तामीर किए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर आराम करने के लिए थोड़े थोड़े फासले पर खसूसी बेंचेस लगाए गए हैं। बच्चों के लिए भी पार्कों में खसूसी इंतज़ाम किया गया है। इस सिलसिले में पार्कों में झूले और दीगर तफरीही सामान मुहैया किया गया है। सऊदी अरब के टूरिस्ट वीज़े का इजरा कब से। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि टूरिस्ट वीज़ा 1 माह बाद से शुरू कर दिया जाएगा। रवा साल के पहले 6 माह में 60 मिलियन के करीब टूरिस्ट सऊदी अरब आए, जिन्होंने 150 अरब रियाल के करीब खर्च किया। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए मज़ीद कहा, कौमी मुआशी पैदावार जो है उसमें मुआशी पैदावार में सियाहती शोबे का 3% हिस्सा है, जबकि साल 2019 में आलमी सतह पर इसका तनासब 10% था। उन्होंने मज़ीद कहा, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की खसूसी हदायत पर इस शोबे को फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली तौर पर काम किया गया। इस वक्त हमारे पास काफ़ी तरबियत याफ्ता नौजवान मौजूद हैं जो इस शोबे में सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के हसूल की राहें आसान बनाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर सियाहत ने ज़ोर देते हुए कहा कि G20 के ममालिक में सऊदी अरब का शुमार तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, साल 2024 की निसफ में मुल्की मईशत में सियाहत के शोबे के ज़रिए 5% आमदनी में इजाफा हुआ। इस शोबे को फ़रोग़ देने के लिए बाकायदा सियाहती फ़ंड कायम किया गया है। हाल में ममनुआ जानवर रखने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने हाल में स्पेशल फोर्सेस फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट के ताउन से एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 9 ममनुआ और नायाब जानवरों को बरामद कर लिया, जो गैर कानूनी तरीके से नुमाइश के लिए रखे गए थे। आजल वेबसाइट के मुताबिक स्पेशल फोर्स का कहना है कि मुतलका इदारे की टीम ने जानवरों को नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट के हवाले कर दिया। स्पेशल फोर्स फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी का कहना है कि जंगली हयात को गैर कानूनी तरीके से रखने की सज़ा 10 साल कैद और 30 मिलियन रियाल तक का जुर्माना है। दोनों में से किसी एक सज़ा पर भी इक्तफा किया जा सकता है। स्पेशल फोर्स का कहना है कि मक्का मुकरमा, रियाद और शर्किया में 911 पर माहौलियात या जंगली हयात के हवाले से रिपोर्ट दी जा सकती है, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लिए 999 और 996 पर रिपोर्ट कराई जा सकती है। एमिरेट्स एयरलाइन के मुसाफिरों को 5 स्टार होटल में फ्री कैंप के ऑफर। एमिरेट्स एयरलाइन ने इस मौसम गर्मा में दुबई आने वाले मुसाफिरों के लिए 5 स्टार होटल में मुफ्त कैंप का ऐलान कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक एयरलाइन इंतजामिया का कहना है, ऐसे मुसाफिर जो फर्स्ट या बिजनेस क्लास रिटर्न टिकट खरीदते हैं वो JW मैरियट मार्कोइस जो होटल है दुबई में 2 रात के कैंप का लुत्फ उठाएंगे। प्रीमियम इकॉनमी या इकॉनमी में बुक करवाने वाले 1 रात के कैंप से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये पेशकश 21 जुलाई तक जो टिकट खरीदे गए हैं उन पर मिलेगी।
इस ऑफर से 4 जुलाई से 15 सितंबर के दौरान सफ़र करने वाले सार्फिन मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये पेशकश दुबई में 24 घंटों से ज़्यादा रुकने और तमाम रिटर्न टिकट के लिए दस्तयाब है। बताया गया है कि ये पेशकश एयरलाइन की वेबसाइट, एप्लीकेशन, टिकटिंग ऑफिस या पार्टनर ट्रैवल एजेंट के जरिए मुसाफिर की आमद से कम 96 घंटे पहले की गई बुकिंग पर दस्तयाब है। टिकट जारी होने के बाद मुसाफिरों को अपने क़याम की तस्दीक के लिए अपनी ज़रूरी तफसीलात के साथ कंपनी को ईमेल करनी होगी। अगर मुकर्रर होटल दस्तयाब ना हुए तो एयरलाइन इसी दर्जाबंदी वाले किसी और होटल में कमरा बुक करके देगी। एमिरेट्स एयरलाइन के नायब सदर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर अदनान काजिम ने कहा कि शहर के सालाना तफरीही और शॉपिंग फेस्टिवल के साथ दुबई समर सरप्राइज जारी हैं और इस दौरान खरीदारों और टूरिस्ट को सरगर्मियों और पुरकशिश मकामात का एक ना ख़त्म होने वाला तजर्बा मिलेगा। दहशतगर्दी में मुलव्विस सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मशरक़ के रीजन में सऊदी शहरी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल जब्बार की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया और सिक्योरिटी एहलकारों के नकलो हरकत के बारे में दहशतगर्द ग्रुह को इतलात फराहम की, जिसके नतीजे में 3 एहलकारों का नुकसान पहुंचा। क्राउन प्रिंस ऊंट फेस्टिवल 10 से 21 अगस्त को होगा। मेले में 56 मिलियन रियाल के इनामात। सऊदी ऊंट फेडरेशन ने क्राउन प्रिंस जो है ऊंट फेस्टिवल के 6ठे एडिशन के शेड्यूल की तफसीलात का ऐलान कर दिया, जो ताइफ गवर्नरेट में ऊंटों की दौड़ के मैदान में आइंदा 10 से 21 अगस्त को मुनक्कद होगा। मेले में मजमूई तौर पर कुल 610 राउंड होंगे, जिसमें मजमूई तौर पर 56 मिलियन रियाल से ज़्यादा के इनामात तकसीम किए जाएंगे। फेस्टिवल की सरगर्मियाँ इब्तदाई मरहले में 10 से 21 अगस्त तक शुरू होंगी, जहाँ 12 दिनों में मंजूर शुदा ऊँट रेस के जरिए 360 रेसेस 200 रेसेस सुबह के वक्त और 160 रेसेस शाम के वक्त मुनक्कद की जाएंगी और इन्हें फारिद, हकाइक, लकाया, जजा, सनाया, हैल और जमूल कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। फेस्टिवल का आखिरी मरहला भी अगले सितंबर की 1 को शुरू होगा। रियाज में 8 लाख पानी की बोतलों के साथ मौसम गर्मा में पानी मुहिम का आगाज़। रियाज के इलाके में वाटर एसोसिएशन ने इस नारे के तहत पानी की बोतलें तकसीम करने की मुहिम का आगाज़ किया। आपके देने के साथ हम उन्हें पानी देंगे मुहिम के तहत 8 लाख बोतलों की तकसीम की गई। 200 से 2 लाख जो 20,000 है उससे ज़्यादा पानी के कार्टन तकसीम किए गए, बशमूल मसाजिद, कब्रिस्तान, धूप में काम करने वाले नौजवानों की सरगर्मियाँ और अवामी मकामात पर। रियाज रीजन में वाटर इरीगेशन एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ आल तालिब ने कहा, एसोसिएशन ने अपने क़याम के बाद से पानी के फराहमी के हवाले से मुआशरे को अमूमी तौर पर इंसानी खिदमात फराहम करने की कोशिश की है और ये बेहतरीन सदका है। मौसमियात के मुहक्किक और क्लाइमेट जो कल्चर कमेटी के बानी रुकन अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने इंकशाफ किया कि मेट्रोलॉजिक्स के मुताबिक आज जुमेरात से तकरीबन शदीद गर्मी की लहर मुतवक्किल है। उन्होंने कहा, इस साल मौसम गर्मा के आगाज़ के बाद गर्मी की ये चौथी लहर है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 से 48 सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा, कुवैत, मशरकी और जनूबी इराक और मगरबी ईरान में भी 50 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है, सवाए शुमाल मगरबी इलाकों और पहाड़ी इलाकों के अलावा। तेल से दूर सऊदी अरब में इकॉनमी, जो तेल के अलावा इकॉनमी है, उसको बढ़ाने के लिए सऊदी अरब में सिनेमा एक ऐसा शोबा था जिसे विजन 2030 ने अपने एजेंडे में शामिल किया था और अपनी जदीदियत के बावजूद इस शोबे ने पिछले कुछ सालों में बहुत जो है वो तरक्की हासिल की है, चाहे वो मार्केटिंग के लिहाज से हो या फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से। इसने बिलियन डॉलर्स की तरफ अपना सफ़र जो है वो शुरू कर रखा है, जो कि 2030 तक बॉक्स ऑफिस की आमदनी में टारगेट रखता है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहला सिनेमा घर खुलने के सिर्फ 6 साल बाद सऊदी अरब के बड़े स्क्रीन सेक्टर ने 3.7 बिलियन सऊदी रियाल की आमदनी जो है हासिल की है। सऊदी अरब में बुध को सोने के रेट में 3 रियाल का इजाफा हुआ। सऊदी मार्केट में बुध 17 जुलाई को सोने के रेट में फ़ी ग्राम 3 रियाल का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तवासर न्यूज़ के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट बुध को 297 रियाल और 86 हलाला तक पहुँच गए, जबकि 22 कैरेट के रेट 273 रियाल और 44 हलाला रहे। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट का सोना इस्तेमाल होता है, उसकी फ़ी ग्राम कीमत 260 रियाल और 63 हलाला होगी। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 223 रियाल और 40 हलाला रही, जबकि 14 कैरेट का 1 ग्राम का सोना 174 रियाल और 25 हलाला में दस्तयाब रहा। 1 किलो सोने की कीमत 2,97,971 रियाल रही है।
اگر بات کرتے ہیں سعودی عرب میں آج پاکستان انڈیا کے لیے اور جو ہے ریال ریٹ کے بارے میں، تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 39 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے اور 26 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 59 پیسے، منی گرام 73 روپے 22 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 33 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 3 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 86 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 88 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 96 پیسے، منی گرام 21 روپے 90 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 88 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔